नमस्कार, ओम नमो नारायण, प्रणाम। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ ब्लेस्ड डे। मोहिनी एकादशी वैशाख मास का शुक्ल पक्ष सबके लिए मंगलमय हो। कैसे हैं आप लोग? योग के षष्ठम सत्र इज डे 6 योग क्लास। वेलकम टू एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। I hope you all sleep well. Fresh morning. Take bath with the cold water. ठंडे जल से स्नान करके आप सब तैयार हुए होंगे, पूरा विश्वास। आज का योग सत्र अपने आप में अद्भुत है। संडे का दिन है, भगवान सूर्य नारायण का दिन है। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए योग का सबसे अनूठा और फुल कम्बो पैक आसन प्लस प्राणायाम की पद्धति को जानेंगे। दैट्स कॉल्ड सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप, जिससे सूर्य नमस्कार सहजता से समझ में आ जाए। आज हमने जगह थोड़ी बदली है। आप सभी का स्वागत जो आ गए हैं, जिसमें हम नाम लेते हैं हमारे निशिता शर्मा, भावना मैया, संदीप श्रीवास्तव जी, नाजिम खान बाबू, कल्लू यादव, अभिनव मालविया, संजीव जोशी, मनीष पांडे, मुकेश गुप्ता, अजय यादव, वृंदेश मिश्रा, वीरेंद्र मिश्रा, सुजीत मौर्य, अभय सिंह यादव जी, मनीष शुक्ला, संगम एस, प्रकाश पांडे, रवि यादव, कोमल भरद्वाज, पूनम शर्मा, जबीर का प्रशांत, आशना, रमेश तिवारी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, ओम नमो नारायण। ये चलता रहेगा और उसके साथ साथ योग का सत्र चलेगा। आपके साथ बहुत आनंद पूर्वक आज के योग का अभ्यास करेंगे। आज के योग अभ्यास की विशेषता है, रविवार का दिन है, यानी भगवान सूर्य का दिन है, तो हम सूर्य नमस्कार की पद्धति को बताएंगे। सूर्य नमस्कार को करने से सभी प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। सूर्य नमस्कार को करने से सभी प्रकार की बीमारियां खत्म होती है। सूर्य नमस्कार को करने से हर एक प्रकार की वह बाधा, जिसे हम बाधा समझते हैं जीवन में और लगता है कि ये बाधा नहीं, ये बहुत बड़ी बाधा हमारे लिए, उस बाधा को काटने के लिए सूर्य नमस्कार सबसे उपयुक्त नमस्कार है, सबसे उपयुक्त। सूर्य नमस्कार को कहीं रूपों में, कहीं भाव में, कहीं रूप में किया जाता है, लेकिन महात्माओं ने कहा है कि योग जो है ना, वो देखा देखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा देखी योग करने से आदमी का शरीर गड़बड़ हो सकता है। इसलिए योग सीख करके करना चाहिए। कुशल गुरु के मार्ग निर्देशन में ही योग का अभ्यास होना चाहिए, तभी जाकर के योग वास्तविक रूप से आपको लाभान्वित बना पाएगा, आपको लाभ देगा। आइए ओंकार का उच्चारण से योग का सत्र आरंभ करें। सभी श्वास को भरेंगे सीने में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और श्वास को चेस्ट में भर करके धीरे धीरे ओंकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। वह ध्वनि जो हमारे भीतर की निराशा, नकारात्मकता, नेगेटिविटी और नकारात्मक विचारों को नष्ट करेगी, और वह ध्वनि जो हम सबको आनंदित भी करेगी।
ऐसे ही 11 बार ओंकार का उच्चारण करें। ये 11 बार का ओम आप सबको बहुत सुखमय बनाएगा, इसलिए 11 बार कम से कम ओंकार का उच्चारण करें। ओम ततो युद्ध परिशांतम समरे चिंतया स्थितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् देवश्चैव समागम्यं दृष्टव्यागतो रणम् उपगम्य ब्रवीद् राममगस्त्यो भगवान् सदा। ये भगवान आदित्य का वह स्तोत्र है जिसे स्वयं भगवान राम ने महाराज अगस्त ऋषि से प्राप्त किया था। महाराज अगस्त ने इस आदित्य हृदय स्तोत्र को तब दिया था जब भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। रावण का अंत करने के लिए आत्मिक ऊर्जा का होना अनिवार्य, याद रखिएगा। लोहे या अन्य वस्तु के दम पर मनुष्य को भुदकना नहीं चाहिए, बाहों बलों पर भुदकना चाहिए। अपनी बाहों में, भुजाओं में बल होना चाहिए, और भुजाओं का बल ही मनुष्य को बहुत ताकतशील बनाता है। भगवान अगस्त ने महाराज राम को यही बाहुबल बढ़ाने के लिए और देवी शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का ये स्तोत्र का पाठ सिखाया और सुनाया और नित्य करने की सलाह दी। क्या कहते हैं भगवान? आप ओंकार का उच्चारण करते जाइए साथ साथ में। राम राम महाबाहो शृणुं गुह्यं सनातनम येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयसिसे। हे राम, हे महाबाहो, हे सनातन के रक्षक, अगर आप अपने देवत्व भाव का, अपने ईश और इष्ट को प्रणाम करेंगे तो आप इस समर में, इस समर यानी इस युद्ध में आपकी विजय निश्चित है। आदित्य हृदयं पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जयावह जपम नित्यम अक्षरम परमं शिवम। भगवान शिव कह रहे हैं कि आदित्य हृदय पुण्य का वह स्तोत्र है जिसका पाठ, जिसका मनन आपके शरीर के रोम रोम को ऊर्जावान भर देगा, जिससे भगवान सूर्य इस जगत को प्रकाशित कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आदित्य हृदय सभी शत्रुओं का समन करने वाला है। इसलिए हे राम, इस आदित्य हृदय को अपने हृदय में धारण करो। जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं, जो लोग हताशा से पीड़ित हैं, जो लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें कुछ नहीं दिया, या भगवान से उन्हें कुछ नहीं मिला, या भगवान ने हमेशा उनको निराशा दी है, ऐसे व्यक्तियों को सदैव जीवन में एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का आश्रय जरूर करना चाहिए। वो क्या करता है? सर्व मंगल मांगल्ये सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक मन प्रसन्नमनम मायुवर्धनमूत्तमम रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरा नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य क्या करते हैं? सभी कामनाओं को मंगल भाव से परिपूर्ण करते हैं। सर्व पाप प्रणाशनम, पापों को काट देते हैं। जैसे शरीर का मेल धुल जाता है तो दो चीजें हो जाती है, एक तो आपके त्वचा का रंग साफ हो जाता है, और दूसरा आपके शरीर की दुर्गंध चली जाती है ना। अगर आदमी न नहाए तो क्या होगा? एक तो शरीर मेला हो जाएगा, और दूसरा शरीर बुदबू मारेगा, दुर्गंध मारेगा। तो दुर्गंध जब मारेगा तो फिर वह आपको कभी भी सुख नहीं देगा। इसलिए आवश्यक है कि शरीर की दुर्गंध जाए। इस निमित्त
मनुष्य को स्नान करना चाहिए। ऐसे रश्मियंतम समुदयंतम देवासुर नमस्कृतम पूजे से विश्वस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। हे भास्कर, आपका भाव से प्रणाम करने से, आपको नमस्कार करने से मेरे जीवन के सभी वह तिमिर, वह अंधकार नष्ट हो जाते हैं जिससे मैं ग्रसित हूँ, चाहे वो शोक हो, पीड़ा हो, रोग हो, दुख हो। तो फिर मैं कैसा बनूंगा, मैं कैसा हो जाऊंगा? सर्वदेवात्मको हस्य तेजस्वी रश्मि भावनः एस देवासुरगणा लोकान् पति गवस्तिभिः। इस जगत में वह तेज मुझे मेरे कार्यों के प्रति सजग बना दे, मेरी सामर्थ्य शक्ति को बढ़ा दे, मेरे भाव को उद्दीप्त कर दे, मुझे ओजस्वी बना दे और मुझे अपनी बुराइयों पर, जो रावण मेरे भीतर या मेरे बाहर पल रहा है, उस रावण को मैं मार सकूं, मुझ पर ऐसी कृपा करे। एष ब्रह्माश्च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापति महेंद्रो धनदः कालो यमः सोमो यपाम्पति पितरो वसवः साध्याम् अश्विनो मरुतो मनो वायु वहन प्रजा प्राणम ऋतुकर्ता प्रभाकरः। हे ऋतुओं के राजा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि एस ब्रह्माश्च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापति, जो जगत के पंचदेव है, वह आपकी आराधना करते हैं और आपके प्रकाश से ही जगत में चलते हैं। महेंद्रो यानी इंद्र, धनद कालो, यम सोमो यपाम्पति, जगत का ऐसा कोई देव नहीं है जो आपसे ऊर्जा नहीं प्राप्त करता। इसलिए हे सूर्य, आपकी कृपा अनिवार्य है। हम लोग भागते डॉक्टरों के पास, हम लोग भागते बाबा जी के पास, वो धागा, डोरा, गंडा, गोली, बंदूक, पता नहीं क्या क्या प्राप्त करते रहते हैं। इन सब से बचिए और आरोग्य प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की 12 नमस्कार करिए। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ श्रवण करिए, आपको इतना आनंद आएगा कि आप स्वयं अपने आप में ऐसा परिवर्तन पाएंगे जिस परिवर्तन को आपने कभी महसूस ही नहीं किया। आपके जीवन का बेस्ट पार्ट, सबसे सुखद समय, सबसे अद्भुत साहसिक समय जो आपने अभी तक देखा ही नहीं, वह आपको दिखेगा। क्या कहते हैं भगवान? आदित्य है सविता सूर्य खग पूषा गवस्तिमान सुवर्ण है सदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्व सहस्रांशि सप्त सप्त मरीचिमान तिमिरो मतनः संभूतस्त्वा मातंग कौसुमान। यानी आदित्य मनुष्य के मध्य की सविता को, तेज को, खग, पूष, गभस्तिमान, स्वर्ण के समान, भानु के समान ओजस्वी बनाने वाला ये सूर्य, जो सहस्रार्ची हजारों हजारों युगों से चला आ रहा है, वह सप्त मरीचियों का अधिष्ठाता भगवान सूर्य नारायण हम पे कृपा करें और हमारे जीवन को ओजस्वी बनाएं। प्रत्यक्ष देव है भगवान सूर्य। हिरण्यगर्भः शिशिरः स्तपनो स्करो रवि अग्निगर्भोदिते पुत्र शंखं शिशिरनासनः व्योमनाथं तमो भेदी यज्ञजूर्षाम पारगः धनवृष्टा रपामित्रो विंध्याकी प्लवंगमाम। हिरण्यगर्भ यानी परमात्मा स्वयं भगवान देवादिदेव भगवान ब्रह्मा के गर्भ से उत्पन्न अग्नि के समान ओजस्वी और विशालकाय शंखनाद के अधिष्ठाता भगवान सूर्य, जो हमें वेदों के ज्ञान से अभिषिक्त करते हैं, यानी जीवन में कोई चीज ऐसी ना हो जो अदेय हो, इसका हमें सीधे सीधे लाभ मिलता है। मस्तिष्क की तरंगे जब भगवान सूर्य से मिल जाती है ना, तो सूर्य भगवान सहजता से हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचारों का उत्सर्जन कर देते हैं। उत्सर्जन ही जीवन को सृजन बनाने वाला है। आपति मंडली मृत्यु पिंगलः सर्वतापनः कवि विश्वो महातेजा रक्त सर्वभवोद्भवा नक्षत्र ग्रह ताराणाम अधिपो विश्वभावना तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मां नमोस्तुते। हे तेज के अधिष्ठाता, आप आतपी मंडली मृत्यु,
पिंगला सर्वतापनः कवि विश्वो महातेज रक्त सर्वभवोद्भवः। हर एक प्रकार से आप इस आतप्य भाव को यानी मन की आकांक्षाओं को खत्म करने के लिए मुझे केवल और केवल आपका आश्रय करना चाहिए। आप तब तक कपालभाति का आश्रय शुरू कर दीजिए। मैं आपको पूरा ये स्तोत्र सुनाऊंगा, लेकिन आप कपालभाति आरंभ करिए ताकि इसको आप ठीक से सुन सके। नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमाद्राये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशु आदित्याय नमो नमः। भगवान सूर्य के अनंत नामों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो पूर्व में है, गिरि में है, पर्वतों में है, ज्योति में है, श्रृंखलाओं में, दिनों के राजा, दिन के राजा है और जिन्हें अंत में भी हमें ऊर्जा दे करके जाते हैं। ऐसे हयग्रीव भद्र को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे हयग्रीव ईश्वर को हम साष्टांग नमन करते हैं। उस भाव से भगवान का आश्रय करें। कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुराद्यत्यादिवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रुद्राय वपुषे नमः। आपके तेज में इतनी शक्ति है कि आपके तेज से उपद होकर के किसी भी प्रकार का शत्रु नाश हो सकता है। कीटाणु जो आजकल कोरोना चल रहा है, ऐसे असुर अपने आप समाप्त हो सकते हैं। भगवान की इन किरणों में बड़ा ओज है, बड़ा ओजस्व है। भगवान सूर्य हमें उन ओज से परिपूर्ण करे। भगवान सूर्य उस ओज से हमें सबको आनंदित करे। कपालभाति करिए। क्या करते हैं? तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतज्ञाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तम का नाश करने वाले, अभिमान का नाश करने वाले, शत्रु का नाश करने वाले और कृतज्ञ भाव से ज्योतिष की गणना में सर्वोपरि फल देने वाले भगवान सूर्य को मैं प्रणाम करता हूं। तप्त चामी कराभाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तस्मो विनग्नाय रुचे लोक साक्षिणे। इस जगत के साक्षी देव मैं आपको प्रणाम करता हूं, है ना। द प्रत्यक्ष गॉड, विटनेस गॉड जिसे कहते हैं ना, विटनेस गॉड ए डे इज द ओनली सन। विटनेस गॉड, प्रत्यक्ष प्रमाणिकता के रूप को देखने वाले। इसलिए ऐसे जो तम को, अंधकार को, निराशा को, नकारात्मकता को नष्ट करने वाले भगवान सूर्य है, मैं उन्हें नमन करता हूं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और मेरा प्रणाम भगवान स्वीकार करे। कैसे? नासते सा विभूतम तमेशं सृजतिं प्रभु पायस्ते सम तपस्ते सम वर्षते सम गवस्तिभिः एष सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठिता एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चेता अग्निहोत्रिणाम। जैसे अग्नि वस्तु पदार्थ को जला देती है, ठीक ऐसे ही आपके आश्रय में आने पर आप मेरे भूत को और मेरे भविष्य के दुखों को मिटा देने वाले हैं। भूत में हुई गलतियों को भी भगवान खत्म कर देते हैं। भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ, भविष्य की ओर बढ़िए और भविष्य में जब बढ़ेंगे तो भगवान सूर्य तुम्हारे वर्तमान के तेज को लेकर के तुम्हें महाशक्ति का सागर बनाएंगे। वह महाशक्ति का सागर जिस सागर को प्राप्त करने से तुम्हें हर प्रकार की सामर्थ्य शक्ति मिलेगी, निष्ठावान बनोगे। जैसे भगवान हनुमान जी महाराज हैं, ऐसे तुम बने। कैसे? देवास्यैव कृतश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृतानि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभु
ए नमस्तो परेकेषु कांतरेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्न वसीद राघवः। जैसे भगवान राघव ने इस जगत में सबको सुख दिया है, रावण जैसे भविष्य के राक्षस को नष्ट किया है, जिस राक्षस के भविष्य से देवता ग्रसित हो गए थे, ये राक्षस न जाने कितने काल तक राज करेगा, राघव की कृपा हुई, वह राक्षस नाश हो गया, उसका समन हो गया। इसलिए मनुष्य को बहुत श्रद्धावान होकर के भगवान सूर्य का आश्रय करना चाहिए। भगवान सूर्य का ये आदित्य हृदय जो आज मैं कह रहा हूँ, इसे आप रख लीजिए, इसको सुनिए और इसको लगातार सुनिए। यह आपकी ऊर्जा का स्रोत है, आपके जीवन के हर एक संघर्ष का साथी बनेगा और हर एक संघर्ष में आपकी विजय श्री निश्चित करेगा। पूजये स्मरो मेकाग्रो देव देव जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणतां जपत्वा युद्धेषु विजयस्थिति। युद्ध में विजय के लिए इसका जप करने से देवता भी विजय प्राप्त करते हैं। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयसिमि। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यमि जहिष्यसि एव मुक्ता ततो गस्त्यो जगामस यथागतम। यथागतम, ये जो समय है, महाराज अगस्त कह रहे हैं, राम ये समय तुम्हारे साथ रावण जैसे महाबाहो, शत्रु छोटा मोटा नहीं है, शत्रु बहुत बड़ा है, शत्रु को कभी छोटा मत आंको। इसलिए शत्रु को परास्त करने के लिए सामर्थ्य पहले भरो और सामर्थ्य के बाद ही मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। बिना सामर्थ्य के आगे बढ़ने पर हार का सामना करना पड़ता है। और याद रखो, जितना युद्ध करने से या युद्ध करने की चेष्टा आदमी को दुखी नहीं करती, उससे अधिक हार दुखी करती है। हार के कारण न जाने कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, हार के कारण न जाने कितने लोग नपुंसक हो जाते हैं, हार के कारण न जाने कितने लोग कर्महीन हो जाते हैं, हार के कारण न जाने कितने लोग शराबी हो जाते हैं, और हार के कारण न जाने कितने ही लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इसलिए हार न हो, इसलिए तैयारी बड़ी होनी चाहिए। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्ट शोको भवत्तदा धारयामाप सुप्रीतो राघव प्रियतमात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्यं जपेद्वेदं परं हर्षमवाप्नोत् त्रिराज्यं शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। जैसे शरीर में वीर्य मनुष्य को तेजवान बनाता है, ऐसे ही मनुष्य के जीवन में एतच्छ्रुत्वा महातेज नष्ट शोको भवत्तदा, मनुष्य के जीवन के शोकों को भगवान हर लेते हैं। जैसे सूर्य की किरणें जलों को सोखती है ना, ऐसे मनुष्य के जीवन से धीरे धीरे शोक अपने आप हर जाते हैं। इसलिए मनुष्य को वीर्यवान, ओजस्वी, सशक्त वाला और कर्मनिष्ठ बनना चाहिए। कर्मनिष्ठ व्यक्ति ही जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। कर्मनिष्ठ व्यक्ति कपालभाति करते रहो आप। भगवान अगस्त कह रहे हैं, रावणं प्रेक्ष्यं हस्वात्मा जयार्थं समुपागतं सर्वयत्नेन महतां व्रतस्य तवधे भवात्। अथ रविवदन निरक्ष्य रामं मुदितमना परमं प्रहस्यमाणं निशिचरः पति संशयं विदित्वा सुरगणमध्य वतो वर्चस्वरेति। ऐसे आदित्य हृदय का आश्रय करने पर भगवान सूर्य सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोले सूर्यनारायण भगवान की जय। भगवान सूर्य अनंत अनंत कोटि से मनुष्य के जीवन को सुख देने वाले, लेकिन हम लोगों ने उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को भुला दिया है, जिसके कारण रोज आने वाला सूरज रोज उगता तो है, लेकिन रोज हमारे जीवन में नहीं उग पाता है। That's big problem for us. Now we are modern, we are sleep late night, we are wake up late, so we cannot see the morning sun. सुबह का सूरज नहीं देखते हैं। That's why our face is not glowing, face is not attractive. फिर हमें चापलूसी करनी पड़ती है, फिर हमें मेकअप करना पड़ता है, फिर हमें चाटुकारिता करनी पड़ती है, फिर हमें अपनी योग्यता को बार बार दिखाना पड़ता है। You know, so many times we want to prove it ourselves,
if you doing the everyday prayer with pranayam, with asan, especially Surya Namaskar, 12th asan, I promise, it's my personal life experience. No need to prove yourself. You are the power. People come with you and they ask, request humbly, please do my work. I am honored to, if you join us in our company, in our business, in our family. It's honor for us. जी हाँ, लोग आपको ये कहेंगे, आप हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, हमें गर्व होगा, हमारा मान बढ़ेगा अगर आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे, आप हमारी नौकरी स्वीकार करेंगे, आप हमारा व्यवसाय स्वीकार करेंगे, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आदित्य हृदय स्तोत्र ये दे सकता है। इसलिए इसका श्रवण, इसका पाठ और इसके साथ नमस्कार, फुल कम्बो पैक है। इसमें प्राणायाम भी है, इसमें आसन भी है, इसमें फिटनेस भी है, इसमें सब कुछ है। लेकिन देखा देखी तितलियों के समान योग मत करो। आजकल तितलियां बहुत योगा कर रही है, जिसको देखो टर्न लेफ्ट टर्न राइट अप डाउन, हो गया योग। नमस्कार। शरीर के दिखावे को योग नहीं कहा जाता मित्रों, और केवल शरीर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए योग का आश्रय मत लीजिए। शरीर के साथ मन को और आत्मा को भी अट्रैक्टिव बनाइए, चेहरे के तेज को निखारिए। योग वही है जिसे मेकअप की कभी आवश्यकता ना पड़े। जो योगी है वह सदैव ओजवान रहता है, जो योगी है सदैव धैर्यवान रहता है, जो योगी है सदैव निष्ठावान रहता है। जो ईश्वर का उपासक नहीं वह योगी नहीं हो सकता, जो ईश्वर को नहीं मानता वह योगी नहीं हो सकता, जो ईश्वर की आराधना को नहीं जानता वह योगी नहीं हो सकता, और जो वेद मंत्रों की सुक्तियों को नहीं पढ़ सकता या नहीं जानता वह भी योगी नहीं हो सकता। दिस इज अ कैटेगरी ऑफ क्राइटेरिया ऑफ द योगी। ये योगी का क्राइटेरिया है। दिस इज अ क्राइटेरिया। गुरुकुल नहीं पढ़ा, वेद नहीं पढ़े, सूर्य को प्रणाम नहीं किया, 4 आसन टीवी से सीख लिए, 4 आसन किसी के पास जाके सीख लिए और अपना खुद का योगा क्लास खोल दिया और योग को योगा बना दिया। योग और भोग में कोई अंतर ही नहीं रहा, योग और भोग को मिक्स कर दिया, योग और भोग की रीतियों को जस्टिफाई कर दिया और लोगों को कहा कि आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, लेकिन आप ये आसन करोगे तो बेली फैट घटेगा, ये आसन करोगे तो कमर घटेगी, ये आसन करोगे तो ये होगा। ऐसा कुछ नहीं मित्रों। आसन से कोई वजन नहीं घटता, आसन से शरीर आकर्षित बनता है, संयम से शरीर ओजवान बनता है, संयम से शरीर में ऊर्जा आती है, संयम से शरीर शक्तिशाली बनता है, संयम से शरीर में एक अलग खनक उत्पन्न होती है। जैसे आग के आने पर सोना कुंदन बन जाता है, चमक जाता है, ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक योग के माध्यम से जीवन सुखमय हो जाता है। Whatever you want in your life, you can get it if you are going with the right channel. Whatever you want in your life, if तुम्हारी भावना सही है, तुम्हारा रास्ता सही है, तुम्हारा लक्ष्य सही है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ठीक बात है। आइए 12 आसन जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उनको हम आपके बीच में रखते हैं। आपको इन आसनों को कैसे करना है वो देखो। संभवतः मैं आपको दिख रहा हूँगा। पहला आसन भगवान सूर्य को प्रणाम करने का, जो पाँव को मजबूत करता है, कंधे को मजबूत करता है, बैकबोन को मजबूत करता है, गर्दन को मजबूत करता है और मनुष्य के अभिमान को नष्ट करता है, ईगो को खत्म करता है। पहला नमस्कार। ओम सूर्याय नमः। हाथों को ऐसे ला करके सीने में श्वास को भर के, गर्दन को झुका करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना है। प्रभु हे सूर्यदेव, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरा जीवन मंगलमय हो। मैं आपका ये तेज पा करके स्वयं भी तेजवान हो जाऊं। नमस्कार है आपको हे सूर्यदेव। मैं अपने मन से, कर्म से, वचन से आपको प्रणाम करता हूं। पहला प्रणाम। और दूसरा प्रणाम क्या है?
दूसरा प्रणाम, थोड़ा सा टर्न हो जाइए ऐसे, और फिर इस प्रकार से पीछे की ओर जाइए। ओम आदित्याय नमः। ऐसे एक बार फिर वापस टर्न हो जाइए और दूसरे प्रणाम में भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरा स्वाभिमान कभी ना बने। तीसरा प्रणाम, ओम मित्राय नमः। ये प्रणाम सिखाता है कि मैं अपने बड़ों का सदैव सम्मान करूं, जो मुझसे ज्येष्ठ है उसकी बात को कभी अपमान में न लूं, वो जो कुछ बोले उसे मैं स्वीकार करूं। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ अपने पांव के पंजों को स्पर्श करना। चौथा, दोनों हाथों को ऐसे आगे, राइट लेग को पीछे, लेफ्ट लेग को आगे, पंजे पे बैठते हुए, पंजे के ऊपर बैठ करके ऐसे हिरण के समान, शेर के समान। ओम भास्कराय नमः। सीने में श्वास को भर के ऊपर की ओर देखना है, पंजे पे बैठना है, पंजे के ऊपर इस प्रकार से आप देखें तो आप शायद समझ पाएंगे, देख पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस प्रकार से खड़ा होना है और पांव को इस गति में रखना है। ओम भास्कराय नमः। दोनों पांव पीछे, पांचवा आसन, दोनों पांव पीछे और पीछे की ओर खींचना है ऐसे, और पीछे की ओर खींचते हुए ऐसे नीचे झुकना है। ओम रविशंकराय नमः। छठा आसन, साष्टांग की मुद्रा, धीरे धीरे नीचे की ओर जाना है, खाली पंजों के बल पर और हाथों की भुजाओं के बल पर नीचे की ओर साष्टांग मुद्रा लेनी, ऐसे फिर नीचे लेट जाना। ओम आदित्याय नमः। हर आसन में भगवान को प्रणाम करना है, कहना प्रभु आपकी मंगलमय कृपा से मेरा जीवन सदैव डाउन टू अर्थ रहे, धरती पे टिका हुआ। लोग कहते हैं ना भैया पांव जमीन पे रखो, कोई ये ना कहे आई एम ऑलवेज डाउन टू अर्थ रहूं, मुझ पर ऐसी कृपा करो। सातवां आसन भुजंगासन। ओम खगाय नमः। आठवां, वापस पीछे की ओर, जहां मुझे पीछे हटना पड़े मैं पीछे हट जाऊं, मैं अपने आप को अभिमानी ना बनाऊं। फिर राइट लेग को आगे लाइए, जो हमने लेफ्ट लेग के साथ किया वही राइट लेग के साथ करेंगे ऐसे। ओम भास्कराय नमः। मैं तेजवान रहूं, मुझे किसी का आगे झुकना ना पड़े, इस भाव से इस प्रणाम को 8वें को करें। और फिर इस प्रकार से पुनः 10वीं स्थिति में आ जाए, प्रणाम करते हुए, और फिर पीछे की ओर और फिर प्रणाम। यह हो गया एक सूर्य नमस्कार। ऐसे ही अगर हम 11 कर लें तो फिर अपना काम हो जाएगा। 11 नमस्कार रोज कर लिए तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। देखिए इसमें 3 स्टेप है। पहला है प्रणाम, यानी केवल भगवान का स्मरण करते प्रणाम करना है। दूसरा है श्लोक, धीरे धीरे, जैसे पहला मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा ऐसे,
और तीसरा है सुपर फास्ट। अब इसी को हम सुपर फास्ट वैल्यू में लेते हैं, वेरी सुपर फास्ट। हमें मात्र 8 से 9 सेकंड में पूरे 12 आसन कर लेने हैं। देखो कैसे। हो गया, सेकंड आप भी नहीं। ऐसे ही 11 नमस्कार रोज करने से शरीर भी गठीला होगा, सारे योग के स्टेप्स हो जाएंगे, प्राणायाम भी होगा, मुखमंडल भी तेज होगा, और आदित्य हृदय स्तोत्र सुनते हुए अगर करेंगे तो फिर हमारी पूजा भी हो जाएगी, हमारी प्रार्थना भी हो जाएगी। फिर आप बैठिए ऐसे नीचे। मैं आपको जब जिस दिन सूर्य नमस्कार आप करेंगे, खास करके संडे के दिन जरूर करें। अब उसको नीचे कर दो से ना। जब आप संडे के दिन खास करके करें तो सूर्य नमस्कार के साथ में 3 ओंकार का उच्चारण जरूर करें। याद रखना, सूर्य नमस्कार वो ना करें जिन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या हो, या कमर में दर्द हो, गर्भवती महिलाएं ना करें, पाँव में हाथ में कोई ऑपरेशन हुआ हो और आपको वो चीज न करने के लिए कही गई हो तो उसको भी ना करें। बाकी जिन्हें कोई समस्या नहीं वो आराम से कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के पश्चात भगवान की मानसिक शांति के लिए ओंकार के उच्चारण की आवश्यकता हो। तो वह ओंकार कैसा हो? पहली अंगुली कपाल पर, दोनों अंगुलियां आंखों पर और अंगूठा कानों के बीच। इट्स मीन्स we are disconnect to materialistic world and we connect to with our God, our soul to God। आत्मा से परमात्मा का मिलन, बाहरी दुनिया से संबंध का डिस्कनेक्शन, कट जाना। कपाल पे हाथ रखने से विचार आना बंद हो जाएंगे, आंखों पे अंगुली रखने से दिखना बंद हो जाएगा, कानों में अंगूठा लगाने से सुनना बंद हो जाएगा। फिर केवल और केवल आत्मचिंतन का भाव उत्पन्न होगा और वह आत्मचिंतन तुम्हें औजवान बनाएगा, तुम्हें मेडिटेट करेगा। जो लोग कहते हैं ना ध्यान सीखना है गुरु जी, स्वयं को एकाग्र करना है गुरु जी, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत अनिवार्य है। इसको बोलते हैं भ्रामरी। लेकिन भ्रामरी से पहले 3 बार उद्गीत यानी ओंकार का उच्चारण, जैसे हम प्रारंभ में करते हैं वैसे। तो आइए पहले उद्गीत करते हैं और फिर भ्रामरी की ओर पढ़ेंगे। श्वास को भरिए। उद्गीत के बाद आंखों को नहीं खोलेंगे, सीधी अंगुली कपाल पे, दोनों उंगलियां आंखों पर, अंगूठा कानों के बीच में। 5 बार श्वास को लेकर के नाक के द्वारा श्वास को ओम का उच्चारण करते हुए छोड़ेंगे।
मनुष्य के मन में उठने वाले सभी उद्गारों को शांत कर देने वाला, जो उद्वेग है, जो अशांत विचार हैं, वो सब नष्ट हो गए। अब मैं शुद्ध, शांत, सहज हो गया। मेरे चेहरे पर प्रसन्नता है, मन निर्मल है, मस्तिष्क स्वच्छ है, विचार पवित्र है। मैं इस संसार के सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे नाथ, मेरा दिन मंगलमय हो, मेरा जीवन मंगलमय हो, मेरी वाणी पवित्र बनी रहे, मैं किसी को अपशब्द ना बोलूं, मेरे कान किसी की निंदा को ना सुने, मेरे नेत्र किसी में बुराई ना देखें, मेरे पांव बुरे स्थानों पे ना जाए, मेरे हाथ गलत मित्रों का साथ ना पकड़े, मैं सदैव शुद्ध बना रहूं, अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहूं, मैं कर्मनिष्ठ रहूं, अपने परिवार और अपने समाज की सेवा करूं। हे नाथ, मुझ पर ऐसी मंगलमयी कृपा करो। ऐसे भगवान से बार बार प्रार्थना करके दोनों हाथों को मलना चाहिए और दोनों हाथों को मल करके आंखों पर लगा करके धीरे से नेत्रों को खोलना चाहिए। अब ये संसार की दिव्य ज्योति है, दिव्य दृष्टि है, जो आपको सदैव आनंदित रखेगी। ये योग के सत्र का सबसे सुंदर पड़ाव है। इसको आप नित्य प्रतिदिन भी कर सकते हैं, अन्यथा रविवार के दिन तो अवश्य करना ही चाहिए परिवार के साथ बैठ करके। आई होप यू ऑल एंजॉय। अच्छा लगा होगा, आप इस चीज़ को ठीक से समझ पाएंगे, ठीक से जानेंगे। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप, मेरी ईमेल, मेरी वेबसाइट आपके इस फेसबुक पेज के स्टार्टिंग में ही है। और अगर लगातार इस वीडियो को आप आगे देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे स्वामी आनंद गिरी के नाम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और उससे वीडियो निकाल करके ये सारी क्लासेज जो है यूट्यूब पे डाली जाती है। तो यूट्यूब को भी आप अपना प्यार दीजिए और आपके मन में जो प्रश्न हो वो प्रश्न जरूर पूछिए। आपका दिन बहुत मंगलमय हो। दिस वेरी ब्लेस्ड डे टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। ओम नमो नारायण। प्रणाम।